खबर जनपद इटावा से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 25,000 का इनामी अपराधी आमीन पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। सैफई सीओ नागेंद्र चौबे की अगुवाई में हुई है पुलिस मुठभेड़। करीब आधा दर्जन संगीन मामलों में इनामी अपराधी चल रहा था फरार। क्राइम ब्रांच बैतपुरा और सैफई पुलिस ने संयुक्त रूप से की मुठभेड़। बैतपुरा इलाके के रक्सिया पुल के पास हुई है मुठभेड़। 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मुर्दा कारतूस, 1 बाइक अपराधी से की गई है बरामद। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी अपराधी अमीन मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। उसमें इटावा पुलिस को पिछले दिनों में 14 दिसंबर को सफलता मिली थी, जिसमें 3 मुलजिम जेल भेजे गए थे। उसी गैंग का एक सदस्य था अमीन, जिसमें एक ओमनी वैन और तमाम हमारी रिकवरी हुई थी। लाखों का 20 लाख का लगभग रिकवरी हुई थी, उसमें सोना और कैश लेकर के। उसमें आमीन बराबर वांछित चल रहा था। और आपको याद होगा 12 और 13/11/2023 दीपावली के ठीक एक दिन बाद रोडवेज डिपो जो वहाँ पर है सैफई में, उसमें तिजोरी की चोरी की घटना हुई थी। उसमें से ही ये वांछित चल रहा था। बकेवर में चोरियां कई हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। और फतेहगढ़ जनपद में भी जो घटना हुई थी उसमें भी वांछित चल रहा था। और ये रहने वाला भिंड का है। और यहाँ जो गैंग गया था पहले, जिसमें आधा गैंग जेल गया था, उसका रिश्तेदार है। उसमें पुलिस की टीमें लगी हुई थी बराबर जो है। तो थानाध्यक्ष बैतपुरा को एक टिप ऑफ मिलता है। उसके आधार पर थानाध्यक्ष बैतपुरा, सर्विलांस एसओजी की टीम हमारी, साथ ही साथ इंस्पेक्टर सैफई की टीम मिल करके जो है एक संयुक्त अभियान चला करके एक मोटरसाइकिल जो है नगला बनी जो पुलिया है उसके पास सूचना मिलती है, उसका पीछा करती है। तो पुलिस पर वो जो है मोटरसाइकिल सवार बदमाश फायर करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस भी फायर करती है, जिसके उसके पैर में गोली लगती है। और एक पुलिस जो हमारा है जानी नाम का एक सिपाही, उसको भी चोटें लगी हैं इस फायरिंग के दौरान। तो इस प्रकार से ये मुलजिम जो है उस आवश्यक बल लगा के फिर गिरफ्तार किया गया है, जैसा इसका उपचार भी कराया गया है। इसके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल, 315 बोर कारतूस, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ इसमें वांछित था 25,000 रुपये का, इस पर इनाम भी था, जिसको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इसने कितने जुर्म किए और क्या कुछ कबूला है? इसने इस सारे स्वीकार किया। उसने बताया कि जो इकरार जो इस गैंग का लीडर था उसके अंडर में ये काम कर रहा था, तथा भिंड में तथा विभिन्न प्रकार के जो जनपद हैं हमारे, कन्नौज, इटावा, औरैया और फतेहगढ़, ये लोग जब भी घटना करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दाम लगाकर किराए का मकान लेते हैं। चाहे अगर मान लीजिए किसी का 1,000 रुपये किराया है तो वहाँ पर 3,000 रुपये किराया देते हैं और चंद दिनों के लिए लेते हैं ताकि घटना को अंजाम दे सकें। और तमाम घरों को, जो बड़े बड़े घर होते हैं जिनमें आउटस्कर्ट्स होते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल सकता है, सोना चांदी ज़्यादा मिल सकता है, उसको टारगेट करते हैं। इसके खिलाफ 11 अभियोग दर्ज हैं। भिंड जनपद का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का, और ये एक साथी अपराधी है।